कहानी की शुरुआत आर्ट नाम के एक बेहद खतरनाक आदमी से हुई, जो यहाँ पर बड़ी ही बेरहमी से एक डॉक्टर को तड़पा तड़पा कर मार रहा है। रगड़ते हुए डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश के साथ किसी तरह टेलीफोन को लेकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर डॉक्टर की हालत बोलने लायक बिल्कुल भी नहीं बची। पास में खड़ा आर्ट बेफिक्र होकर शीशे के सामने बड़े ही मजे के साथ हंस रहा है। इसी वक्त आर्ट की नजर पास में रखी छोटी और मजबूत लोहे की हथौड़ी पर पड़ी। आर्ट ने तुरंत हथौड़ी को लिया और तेजी के साथ डॉक्टर के सर में मार दिया, जिससे एक ही झटके में डॉक्टर मर गया। इसके बाद आर्ट ने डॉक्टर की बॉडी को एक काली पॉलिथीन में भरा और पास ही में कपड़े धोने वाली दुकान में जा पहुंचा। दुकान का मालिक पूरे सुकून के साथ कुर्सी पर बैठकर सो रहा है। इसे इस बात का अंदाजा तक नहीं है कि मुझमें और मेरी मौत में कुछ मीटर का फासला है। आर्ट ने बिना देर किए अपने कपड़े उतारे और धोने के लिए मशीन के अंदर रख दिए। बड़े ही सुकून के साथ अखबार को उठाया, कुर्सी पर बैठा और मजे से पढ़ने लगा। हमने देखा कि आर्ट भी बाकी इंसानों की तरह ही एक इंसान है, लेकिन इसका चेहरा जो इंसानों से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। इसी वक्त यहीं पर हमने आर्ट की ही तरह दिखने वाली एक डरावनी लड़की को देखा। लड़की ने दूर से ही आर्ट को हाय का इशारा किया। मतलब साफ है कि इन दोनों की दुनिया एक ही है। मगर तब तक इन दोनों की हलचल से दुकानदार की आंखें खुल गईं। अपने सामने भयानक नजारे को देखकर उसने समझ लिया, आज तो लग गए भाई। ये जाते हुए आर्ट ने दुकानदार को भी ठिकाने लगा दिया और अपने धुले हुए कपड़ों को पहनकर बाहर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। अब हम सियाना नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की को देखते हैं, जो हेलोवीन के लिए पिछले कुछ दिनों से अपने लिए एक ड्रेस तैयार कर रही है। सियाना का भाई जोनाथन और इसकी मॉम बारबरा सभी एक साथ अच्छे से रहते हैं। सियाना का डैड आज से कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मर गया था। जोनाथन अपनी मॉम से कहता है, हेलोवीन के दिन मैं आर्ट का किरदार निभाऊंगा, यानी मैं उसी की तरह ड्रेस पहनकर जाऊंगा। जिस पर इसकी मॉम ने कहा, तुम्हें ऐसा करने से कोई पसंद नहीं करेगा। तुम्हें क्या लगता है लोग तुम्हें आर्ट की ड्रेस में पसंद करेंगे? लोग उससे नफरत करते हैं क्योंकि उसने पिछले साल ही 9 लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मारा था। असल में पूरे शहर के अंदर आर्ट को लेकर एक भयानक डर बना हुआ है, क्योंकि वह लोगों को बड़े ही बदतर तरीके से मारता है। नाराज होकर जोनाथन अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ आते ही उसने एक किताब निकाली, जो असल में जोनाथन को इसके डैड ने दी थी। इस किताब के अंदर आर्ट के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ था। जोनाथन पिछले लंबे वक्त से आर्ट के बारे में छानबीन करने में लगा हुआ है। लोगों का मानना है कि जब उसने पिछले साल लोगों को मारा था तो वह उसके बाद से नहीं आया, मगर जोनाथन को पता है कि वह हमारे आसपास ही मौजूद है। यहीं पर सियाना अपनी मॉम बारबरा से कहती है, पता नहीं जोनाथन को क्या हो गया, हरदम आर्ट के बारे में ही रिसर्च करता रहता है। यहाँ तक कि उसका बोलने का अंदाज भी काफी हद तक बदला हुआ है। बारबरा कहती है, उसने अपने डैड को खोया है, इसलिए वह इस तरह का हो गया है। रात के वक्त जैसे ही सियाना सोती है, तभी इसे एक भयानक सपना आता है, जहाँ काफी सारे लोग मस्ती कर रहे थे। इन्हीं के बीच एक मासूम सा बच्चा कीड़ों मकोड़ों से भरा हुआ खाना खा रहा है। अचानक इस भीड़ के बीच आर्ट